नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब जीके जीएस में। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का पार्ट तत्व यौगिक एवं मिश्रण के बारे में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ लिया था केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं थी? तो 5 अवस्थाएं थी, जिसमें 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोगों ने अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिया था और उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो आप लोगों को नहीं बचा हुआ होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर के पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं। उसी पदार्थ में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पदार्थ का भौतिक परिवर्तन क्या होता है, पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे तत्व यौगिक एवं मिश्रण के बारे में। तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, तत्व से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, यौगिक से संबंधित क्या आता है, मिश्रण से संबंधित क्या आता है, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए तत्व क्या होता है। सबसे पहली चीज आता है कि आखिर ये तत्व है क्या। पहले हम लोग तत्व के बारे में चलते हैं। तत्व जो अकेले रहे। आप भी अकेले हैं, आप अकेले हैं ना, शादी विवाह भी नहीं ना हुआ है, आप अकेले हैं तभी आप क्या हैं, तत्व है। तत्व का मतलब हुआ कि अकेले रहेगा। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, तो ये सब क्या है, सबका सब तत्व है और सब अकेले अकेले हैं, कोई साथ में नहीं आएगा। तत्व का मतलब हुआ अकेले अकेले। ठीक है फ्रेंड्स, तत्व का मतलब क्या हुआ, अकेले अकेले, ये किसी के साथ नहीं रहेगा। उसके बाद आता है कि यौगिक, ये साथ में रहेगा। यौगिक में एक वर्ड आप देख रहे हैं, योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़। योग का मतलब जोड़ या ऐड होता है। यौगिक में योग आ रहा ना, तो योग का मतलब जोड़ होता है। तो जोड़ होगा क्या, हम अपने में अपने जोड़ लेंगे नहीं ना, कोई दो चीज चाहिए जोड़ने के लिए। क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। जैसे कि हमको जोड़ना है तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम लेते हैं, CO2, इसमें दो तत्व है ना, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। फिर हम ले लेते हैं H2O, जल ले लिए, ये भी दो हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। फिर हम ले लेते हैं H2SO4। तो मतलब एक तत्व से ज्यादा आ गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अकेले अकेले रहेगा तो ओकरा की कहेंगे, तत्व कहेंगे। अकेले नहीं, दो गो हो गया, मतलब शादी विवाह हो गया, इसका शादी विवाह हो गया, तो शादी विवाह हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक। जैसे कि और भी ले लीजिए आप, अमोनिया ले लीजिए, कैल्शियम फॉस्फेट ले लीजिए, और भी बहुत जो भी एग्जांपल आप लेना चाहते हैं यौगिक में ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा तात्पर्य यह है कि यौगिक उसे हम लोग कहेंगे जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों का मिलन हो। दो या दो से अधिक तत्वों का जयमाला हो, मिलन हो, उसको क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। और मिश्रण का जो होता है, मिश्रण में इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसका कोई सूत्र नहीं होता है। किसका, मिश्रण का कोई सूत्र होता ही नहीं है। तो हम लोग को टेंशन क्या लेना है, अकेले अकेले रहेगा ओकरा कोची कहेंगे, तत्व कहेंगे। जो दो को रहेगा उसको कोची कहेंगे, यौगिक कहेंगे। और जो साफ है, एकदम साफ रहेगा, कुछ रहने नहीं करेगा, ओकरा कोची कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। मतलब यह इसका कोई सूत्र नहीं होता। जैसे कि आप शरबत पीते हैं, शरबत आप पीते हैं, शरबत में क्या क्या चीज होता है, पानी और चीनी का घोल है। तो पानी और चीनी का, पानी का भी होता है और चीनी का भी सूत्र होता है, लेकिन शरबत का होता है सूत्र नहीं ना होता है। तो शरबत क्या है, मिश्रण है, दूध एवं पानी का घोल, दूध एवं पानी का मिश्रण है, उसका कोई सूत्र होता है नहीं ना। तो जिसका सूत्र नहीं होगा वो मिश्रण होगा। ओके फ्रेंड्स, और जिसका सूत्र होता है ये शुद्ध होता है, जिसका सूत्र होता है ये शुद्ध होता है। जैसे कि तत्व का, तत्व में होता है ना, हाइड्रोजन को आप संकेत में क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, हीलियम को क्या लिखते हैं, He लिखते हैं। तो ये दोनों जो है तत्व एवं यौगिक जो है ये दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं, और मिश्रण जो होते हैं ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। ये चीज आपको एकदम ध्यान में रखना है कि जेकर जेकर फार्मूला होता है वो शुद्ध होता है, जेकर फार्मूला नहीं होता है वो कुछ होता है
जेकर जेकर फार्मूला होता है वो शुद्ध होता है, और जेकर जेकर फार्मूला या जिसका जिसका फार्मूला नहीं होता वो क्या होता है, मिश्रण होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बारी बारी से चलेंगे तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में। तत्व, यौगिक और मिश्रण आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पार्टिकुलर चलेंगे, तत्व फिर यौगिक फिर मिश्रण के बारे में। अब देखिए तत्व के बारे में हम लोग अब जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तत्व क्या है? तत्व जो है, तो तत्व आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग केमिस्ट्री में देखे होंगे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल देखे हैं ना, मेंडलीव का जो अभी जो आवर्त सारणी है, तो उसमें जो है तत्व है टोटल 119 है, मतलब 119 है। पूरे तत्व का अभी तक कितना खोज किया जा चुका है? 119। और सबसे जो नया तत्व है वो है सेप्टियम। जो नया तत्व है, सबसे जो नया तत्व है उसका नाम है अनुसेप्टियम। उसका नाम क्या है? सबसे जो नया तत्व है उसका नाम अनुसेप्टियम है। और अभी तक टोटल का टोटल कितना तत्व खोजा जा चुका है? 119 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें कि 92 जो है 92 ये प्राकृतिक रूप से, 92 जो है प्राकृतिक रूप में ही पाए गए हैं। लेकिन इसके अलावा जो 27 है वो कृत्रिम रूप से बनाए गए तत्व हैं। ओके फ्रेंड्स, बाकी के जो 27 बच गए वो क्या है? कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। इसी तत्व में कुछ धातु आएंगे, कुछ अधातु एवं उपधातु भी आएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तत्व के जो सूक्ष्मतम कण होते हैं, सूक्ष्मतम कण होते हैं, इसको कहा जाता है परमाणु। ये वीवीआई पॉइंट है। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? तो तत्व का जो छोटका कण होता है उसको क्या कहते हैं? परमाणु। और एक यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। और यौगिक के जो सूक्ष्मतम कण है उसको कहा जाता है अणु। अब ये तो कंफ्यूजन कर देगा, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? कुछ नहीं, तत्व छोटा लिखा हुआ है ना, यौगिक बड़ा, तो छोटका के बड़का, तत्व का परमाणु मतलब छोटका के बड़का, और यौगिक क्या है? अरे अणु और परमाणु में ही ना हम लोग कंफ्यूज करते हैं, अणु एवं परमाणु में। क्वेश्चन देता है कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? अणु कहते हैं कि परमाणु कहते हैं? नहीं हो जाते हम लोग कंफ्यूज। तो नहीं, कंफ्यूज नहीं करना। तत्व के जैसे ही पूछ देगा सूक्ष्मतम, तब आपको याद रखना है तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। अच्छा, तत्व यौगिक से छोटका होता है, मतलब कि आंसर हो जाएगा बड़का। बड़का मतलब परमाणु बड़ा होता है, अणु है ना छोटका, तो छोटका के बड़का और बड़का के छोटका। याद रहेगा ना कि तत्व के सूक्ष्मतम कण जो होते हैं वो परमाणु होते हैं, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण जो होते हैं उसको अणु कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो छोटका के बड़का, बड़का के छोटका, इसको हम लोग इस तरह से याद रखेंगे। अभी तक टोटल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 119, जिसमें 92 जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, और बाकी के जो 27 है वो पाए जाते हैं हमारे कृत्रिम रूप से। ओके फ्रेंड्स, आगे हम लोग चलते हैं। तत्व को बांटते हैं 3 भाग में। तत्व जो होते हैं, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग ऐसे नहीं रटेंगे कि रासायनिक आधार पर, भौतिक आधार पर फलना चिलना, नहीं, वो नहीं पूछने जाता है कि रासायनिक आधार पर किसको कौची बांटा गया नहीं बांटा गया। सीधे पूछता है कि अभी तक जैसे कि तत्व का बात है, तो तत्व में एक आता है धातु और एक है उपधातु और एक है अधातु। नाम तो सुने ही होंगे, धातु, अधातु एवं उपधातु। अब है कि धातु क्या है, उपधातु क्या है एवं अधातु कौन है ना। तो पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं, धातु के पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि धातु का पहला तरीका, नॉर्मल जो तरीका है, आप अपने घर से लेके चलिए। घर में आप देखते हैं ना लोहा का रहता है,
लोहा का बहुत सारा, जैसे अगर आप किसान होंगे तो कुदाल वगैरह जो है कोची के है, लोहा का है। तो लोहा क्या है? धातु है। अगर घर में आपका छठ होता है तो छठ में पीतल वगैरह का जो बर्तन यूज होता है, पीतल भी क्या है? धातु ही है। आप लाइन में टोक्का फंसाते हैं, टोक्का जो फंसाते हैं वो अल्मुनियम है। अल्मुनियम क्या है? धातु ही है। मेहरारू सोना के पहनते हैं, सोना क्या है? धातु है। चांदी पहनती है, चांदी भी क्या है? धातु है। हीरा पहनती है, हीरा भी क्या है? धातु है। तो जो आप नॉर्मली जितने चीज आप देखते हैं धातु के रूप में, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसा, ये सब क्या है आपका? सबका सब क्या है? धातु है। लेकिन धातु पहचानने का एक और सिंपल सा तरीका हम बताते हैं कि जिसके अंत में मां लगा हुआ रहेगा, जैसे कि आपका रहेगा अल्युमिनियम, लास्ट में मां है, अल्युमिनियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, सीजियम, देखिए ढेर सारा है। आपका जो धातु है, ये धातु लगभग 94 को धातु है लगभग। कितना धातु है? 94। नहीं तो आप 92 ही याद रखिए ना, 92 लगभग क्या है? धातु है। और अधातु क्या है? 27 है। अब आप पूछेगा कि उपधातु कहाँ गया? तो उपधातु में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स ना, 119 जो टोटल है, टोटल कितना है? 119, जिसमें 92 धातु है। ऐसे भी अभी अभी आपने जाना कि 92 जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, एवं जो 27 है ये कृत्रिम रूप से। तो आपको उसी में एक चीज और याद रखना है कि 92 जो है वो धातु है और 27 है जो उपधातु है। और ये 92 और 27 में से ही कॉमन निकला है 6 या 7 को, कहीं कहीं 6 भी रहता है, कहीं कहीं 7 भी रहता है। पोलोनियम भी दिया हुआ रहता है, टाइटेनियम भी रहता है इसमें, मैं बताता हूँ आगे। तो आप धातु कैसे पहचानिएगा? जेकर अंतिम में मां लगल रहे उसको क्या कहेंगे हम लोग? धातु। लेकिन एगो मां छोड़ के, कौन? हीलियम। हीलियम जो है वो धातु नहीं है। हीलियम क्या है? अधातु। हीलियम को छोड़ करके जेकर अंत में मां लगा हुआ है, सबके सब क्या है? सबके सब क्या है? धातु है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पित्तर, हीरा, जितना चीज आप देखते हैं सब क्या है? धातु है। उपधातु में क्या है? उपधातु में क्या आएंगे? जैसे कि आप ऑक्सीजन वगैरह, गैस वगैरह जो भी देख रहे हैं, लगभग गैस सब क्या चीज आते हैं? अधातु में। हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब का सब क्या चीज है? अधातु है। तो 27 को अधातु है। और उपधातु में हम बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा, जैसे कि बोरोन है, उपधातु में बोरोन है। उसके बाद है जर्मेनियम, फिर है सिलिकॉन, बोरोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन। उसके बाद फिर आपका है टेलुरिनियम, टेलुरियम है, पोलोनियम है, और भी है। तो सबके सब क्या है? उपधातु जो है इसमें अधातु एवं धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, ठीक है ना। फिर टाइटेनियम है, इसी में टाइटेनियम भी है। तो धातु समझ में आ रहा है? धातु जेकर सबसे पहले हम बता देते हैं, आप याद रखिएगा धातु में कि जेकर अंत में मां है, सबके सब क्या है? धातु है। लेकिन हीलियम नहीं है, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब क्या है? सब अधातु है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद मैं आगे बताता हूँ फिर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए धातु अधातु, धातु तो समझ में आ गया होगा। तत्व यौगिक मिश्रण भी आपको समझ में आ गया होगा। तत्व यौगिक एवं मिश्रण समझ में आ गया होगा। और तत्व यौगिक मिश्रण में तत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तत्व में आते हैं धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु 92 है, अधातु 27 है, और दोनों का जो गुण है 6-7 को है, वो कौन है?
उप धातु है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है कि आप तत्व के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन उठता है ना कि आपके शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, ये भी क्वेश्चन उठता है। पूरा भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है ना। फिर भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा कौन सा धातु है, क्वेश्चन आता है ना कि सबसे ज्यादा कौन सा धातु है। तो इसके बारे में मैं आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं। देखिए, सिंपल लॉजिक से हम लोग याद रखेंगे, जैसे कि भूपर्पट्टी पे तत्वों का क्रम, भूपर्पट्टी पर तत्वों का क्रम, तत्व हम बोल रहे हैं, तत्व में धातु अधातु उपधातु सब आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये नहीं है कि तत्व में सिर्फ धातु आएगा, तत्व में ही आ गए 3 आदमी। जैसे कि हम आदमी हैं, आदमियों में क्या होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई ज्यादा सांवला होता है, कोई कुछ होता है। उसी प्रकार से तत्व में भी धातु अधातु एवं उपधातु हैं। अब भूपर्पट्टी पर तत्वों का क्रम हम लोग कैसे याद रखेंगे। भूपर्पट्टी पर जो तत्वों का क्रम है उसको हम लोग याद रखेंगे OSI एलिफेरू। कैसे एसआई बोला जाता है ना दरोगा को, हम लोग याद रखेंगे OSI एलिफेर। हम लोग कैसे याद रखेंगे, OSI आया फिर से, फिर से मतलब अगेन है ना, फिर से आया। OSI आया फिर से, O से ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और फेरस लोहा। ओके फ्रेंड्स, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन क्या है, अधातु है। उसके बाद सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। और एल्युमिनियम एवं फेरस ये क्या है, धातु है। तो इससे आपको टेंशन नहीं लेना। हम अभी क्या बता रहे हैं, भूपर्पट्टी पर तत्वों का क्रम, कौन कौन सा तत्व है। तो सबसे ज्यादा तत्व कौन है, भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा तत्व कौन है, ऑक्सीजन है। और ये ऑक्सीजन लग 46% है ऐसे 46.6 है, लेकिन उतना पॉइंट में याद रखिएगा तो भूलने का संभावना पूरे के पूरे बढ़ जाएगा। फिर आधी गुड़ भी खाइएगा तो याद नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग ऑक्सीजन को बस जानिए कि 46% है भूपर्पट्टी पे। सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है ये है 27%। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे एल्युमिनियम है और फेरस है। ये तो भूपर्पट्टी पे हम लोगों ने जाना। अब है कि मानव शरीर में तत्वों का क्रम, ये तो भूपर्पट्टी पे हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि मानव शरीर मतलब मेरे में और आप में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है ना। तो हम लोग को याद रखना है, मेरा नाम क्या है, चंदन है ना, चंदन नाम है ना मेरा। तो आप चंदन से याद रखिएगा, ओ चंदन, तो OCHN हम बोलेंगे का, आप बोलिएगा ओ चंदन में डी से कोई धातु का नाम है, डी से नहीं ना है, आप टेंशन मत लीजिए। ओ चंदन तो हम बोलेंगे का मतलब कैल्शियम। तो देखिए मानव शरीर में तत्वों का क्रम है, जैसे भूपर्पट्टी पे सबसे ज्यादा जो कौन सा तत्व पाया जाता है भूपर्पट्टी पे, तो ऑक्सीजन। उसी प्रकार से मानव शरीर में भी सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वो कौन है, ऑक्सीजन ही है। अगर आपसे क्वेश्चन कर देगा कि मानव शरीर में दूसरी सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन है, दूसरी तो कार्बन हो जाएगा, तीसरी हाइड्रोजन हो जाएगा, चौथी नाइट्रोजन हो जाएगा, पांचवी कैल्शियम। तो इसको याद रखने के लिए हमने क्या बताया आपको, ओ चंदन, तो हम बोलेंगे का, मेरा नाम चंदन है तो आप बोलिएगा ना ओ चंदन, तो हम बोलेंगे का मतलब कैल्शियम, ओ से ऑक्सीजन, CHN, चन हुआ ना। समझ गए होंगे आप लोग, बार बार एक ही चीज को दोहराने से क्या होगा, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। समझ में आ गया ना कि भूपर्पट्टी पे तत्वों का क्रम, तो OSI आया फिर हम लोग नहीं बोलते हैं OSI आया फिर दरोगा, फिर से आया OSI आया फिर, या
जो मगहिया लैंग्वेज होता है इसमें बोला जाता है एलिहिफेर। मिथिली जो होता है, मिथिला लैंग्वेज जो होता है वो एसआई एलिहिफेर, एलोफेर। ये समझ में आ रहा है ना, ओ एस आई। आपको इस तरह से बस ये छोटा सा एक लॉजिक है, इस पे याद रखना, ना तो रटते रटते मर जाइएगा। ये याद वाद रहने वाला नहीं है, आज याद होगा कल फिर से बोल। तो हम लोग को बस छोटा छोटा लॉजिक पे याद रखना है। तो मानव शरीर में तत्वों का क्रम क्या है? ओ चंदन, तो हम बोलेंगे का। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक हो गया। उसके बाद बोला जाता है कि मानव शरीर में सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है? एकदम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है मानव शरीर में। मानव शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? बहुत ही कम मात्रा में वो तत्व पाया जाता है, उसका नाम है मैंगनीज। उसका नाम क्या है? मैंगनीज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव शरीर में सबसे कम कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन? मैंगनीज पाया जाता है। ये पूछता है फ्रेंड्स, इसे आप एकदम माइंड में रखेंगे, ठीक है ना। इसी में आप देख रहे हैं ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मानव शरीर भूपरपट्टी पर सबसे ज्यादा कौन सा धातु पाया जाता है, क्या यहाँ पे कुछ मैथमेटिक वाला रूल चल रहा है? ये तो उपधातु, ये तो अधातु है, ये उपधातु है, और ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है धातु। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत है? तो आपसे पूछ देगा कि भूपरपट्टी पर सबसे ज्यादा धातु कौन है, तो धातु कौन है? अल्युमिनियम है। दूसरा सबसे ज्यादा धातु कौन है? लोहा है, फेरस है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट पहले ले लें। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, एक वर्ड अभी आपने पढ़ा था कि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। तत्व का जो सूक्ष्मतम कण है परमाणु कहा जाता है। तो आपसे VVI जो क्वेश्चन पूछता है, जैसे पूछ देगा, एक आता है क्वेश्चन परमाणुकता। क्वेश्चन क्या आता है? परमाणुकता। जैसे आपको दे देगा कि हाइड्रोजन का परमाणुकता कितना है, या फिर पूछ देगा नाइट्रोजन का कितना है, फिर पूछ देगा ऑक्सीजन का कितना है, या फिर ओजोन का कितना है, इस टाइप से पूछ देगा। या फिर आपसे पूछ देगा कि जल का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, या फिर पूछ देगा कि अमोनिया का कितना है। तो कुछ नहीं है, आप लोग टेंशन काहे ले रहे हैं? अभी हम जिंदा है ना, केमिस्ट्री के तोड़ मरोड़ के धर देंगे। टेंशन नहीं लेना है कि साइंस बहुत हार्ड है, कुछ भी नहीं साइंस है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आप नहीं कभी पढ़े होंगे तो और अच्छा है, पढ़े होंगे तो और अच्छा है, नहीं पढ़े तब तो और ही अच्छा है। कहीं अगर आप नहीं पढ़े होंगे ये सब चीज़ तो, क्योंकि जो नया चिप होता है ना, नया मेमोरी होता है ना, उसमें में डाउनलोड बहुत फास्ट होता है एकदम, ठीक है ना। तो आपका मेमोरी भी नया होगा ना। परमाणुकता जैसे पूछेगा आपको कि हाइड्रोजन का कितना है, तो परमाणुकता होता क्या है? परमाणुकता होता क्या है? किसी तत्व एवं किसी भी तत्व एवं यौगिक के एक अणु के निर्माण में जो परमाणु का प्रयोग होता है उसी को क्या कहा जाता है? परमाणुकता कहा जाता है। तत्व या यौगिक के अणु में, ये पूछता उछता नहीं है, रटना नहीं है आप लोग को। किसी भी तत्व एवं यौगिक के एक अणु के निर्माण में जितने परमाणु का प्रयोग होता है वही वो परमाणुकता कहलाता है। जैसे आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन का परमाणुकता कितना है, तो कितना है? 2 लिखा है ना, तो 2 हो गया। नाइट्रोजन का 2 है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का 2 है तो 2 हो गया। ओजोन का नीचे में 3 है तो 3 हो गया। परमाणुकता समझ में आ रहा है? परमाणुकता क्या, कुछ भी नहीं है, बस गिन के लिखना है। जल का परमाणुकता कितना होगा? ये जा 2 है, ये कॉमा है, ये जा यहाँ पे क्या है? 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 है ना, तो 2 और 1 3 हो गया जल का परमाणुकता। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? 2 और 1, इधर 2 और यहाँ 1, तो 2 और 1 3 हो गया। फिर NH3 का परमाणुकता कितना होगा? कुछ नहीं, 3। नाइट्रोजन तरेजा पर कुछ भी नहीं है, 1 है ना कम से कम, तो 3 और 1 4। परमाणुकता समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? जैसे कैल्शियम
कैल्शियम फॉस्फेट लेते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का होल 2, इसको लेते हैं, दिख रहा ना? अच्छा दूसरा है Ca3PO4 का होल 2, ये कैल्शियम फॉस्फेट है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका परमाणुकता क्या होगा? कैल्शियम फॉस्फेट का परमाणुकता क्या होगा? अरे कुछ भी नहीं, गिनना है मात्र। क्या है इधर बाहर में कितना हो गया? कैल्शियम Ca, कैल्शियम का 3 हो गया, प्लस जोड़ना है सबको, ऐसा नहीं कि ऐसे है तो गुना मार दीजिए, ऐसा नहीं। यहाँ पे फास्फोरस है, P है ना, तो P का कुछ भी नहीं तो कितना है? 1 है, तो 1 लेंगे, प्लस ये कितना है? ऑक्सीजन का 4 है, और नीचे में 2 है, मतलब 2 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, हो जाएगा ना? तो 3 प्लस 4 1 5, और 5 दूना 10, तो 10 और 3 13, कुछ भी नहीं था, ये गिनना है मात्र। आप लोग खुद से काउंट कर सकते हो, कुछ भी नहीं। यहाँ पे 3 है, ये 3 हो गया इधर, यहाँ पे 4 है, 1 5, 5 दूनी 10, 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। कोई दिक्कत है? जैसे आपको पूछ देगा कि H2SO4 का परमाणुकता क्या है? H2SO4 का परमाणुकता कितना? तो बस गिन दीजिए ना, परमाणुकता ही निकालने के लिए बोल रहा है, अब गिन दीजिए। 2 1 3 और 4 7 हो गया। परमाणुकता कितना हो गया? 7 हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? अगर आपसे पूछता है C6H12O6 का परमाणुकता कितना होगा, क्या हमको बताना पड़ेगा ये? मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद से, इसका आप कमेंट में हमें बताइए कि C6H12O6 का परमाणुकता कितना होगा। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का परमाणुकता कितना होगा, हमें आप कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स, आज जो आप लोगों ने पढ़ा, मेन इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने पढ़ा है। ओके फ्रेंड्स, ये किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा ना तो पूछ ही देगा। या तो तत्व यौगिक मिश्रण, वो तो नॉर्मल सा चीज था, लेकिन हाँ मिश्रण से पूछता है। मिश्रण से जैसे एग्जाम्पल पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, तो जैसे मिश्रण का एग्जाम्पल मैं बता दूं, वायु क्या है? हवा, एयर क्या है? हवा में है ना ढेर सारे गैसों का क्या है? मिक्सचर है वो, जैसे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सबका है। तो वायु क्या है? मिश्रण है। और नहीं समझ में आवे तो हवा के कोई फार्मूला होता नहीं है, तो जेकर फार्मूला नहीं होता है कुछ है, मिश्रण है। जैसे बारूद, बारूद क्या है? मिश्रण है। सीमेंट क्या है? मिश्रण है। तो जिसका फार्मूला नहीं होता है सब क्या है? मिश्रण है। ठीक है ना? तो ये चीज, इसका आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइए। कुछ भी नहीं गिनना है, आप समझ रहे होंगे। इसको हम गिन दिए थे तो 13 आया, इसको गिन दिए 2 1 3 4 7, परमाणुकता समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसी प्रकार से चलेंगे। आगे का टॉपिक मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम से संबंधित होगा। ऐसा नहीं कि, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है 2 साल का है, वो आप लोग पढ़ते रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टाइम पार कर जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए। आप लोग से एक शिकायत है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, और कमेंट में हमें दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब हम आगे वीडियो लाएंगे। कमेंट नहीं करते तो लगता है कि दिलचस्पी आप नहीं ले रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, और इसका कमेंट में बताइए कि परमाणुकता कितना होगा। ओके फ्रेंड्स, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।